कभी मैं कभी तुम की अगली एक साथ में आप देखेंगे कि अदील की बीवी रुबाब जब ये देखती है कि अदील अब अपने पेरेंट्स के घर चला गया है और वो वहीं रहेगा तो उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो आखिर को एक औरत है और वो किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अदील अपनी एक्स के सामने रहे। और अदील की बीवी देख भी चुकी है कि शर्जीना कितनी खूबसूरत है, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। बेशक वो अपनी दोस्त को कह तो देती है कि मेरा और शर्जीना का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक डर सा है कि अदील कहीं उसकी तरफ राग़िब ना हो जाए। बेशक वो मुस्तफ़ा की बीवी है, लेकिन ऐसा ना हो कि दोनों की पुराना रिश्ता जाग उठे। इसलिए वो फ़ौरन ही मंसूबा बनाती है और अपने ससुराल जा पहुंचती है। वहां जाकर वो यही कहती है कि वो अपने ससुर की इयादत करने आई है, सबका हाल पूछती है और अपने ससुर की ख़ास तीमारदारी करती है और उनको कहती है कि अब उन्हें वो लेने आई है। यहाँ उनकी ठीक तरह से देखभाल नहीं हो सकती। अदील की का भी बिज़नेस का हर्ज हो रहा है, इसलिए हम सब वहीं चलते हैं। और अगर मुस्तफ़ा और शर्जीना चाहें तो वो भी हमारे साथ जा सकते हैं। मुस्तफ़ा की खुददारी ये गवारा नहीं करती कि वो अदील के घर जाए। वो पहले ही अदील की इस तरह की बातें सुन चुका होता है और फिर उसकी माँ का भी बात बात पर ताना देना कि वो लापरवाह है। गो के असरअंदाज नहीं होती थी ये बातें उस पर, लेकिन अब वो कुछ महसूस करने लगा है। बात बात पर अदील को इज्जत अफजाई दी जाती है और उसको जलील किया जाता है, चाहे वो कितना ही भला क्यों ना कर ले अपनी फैमिली का। उसकी फैमिली उसे नाकारा और नखट्टू ही समझती है, चाहे कड़े वक्त में उसी ने अपनी फैमिली का साथ दिया हो अदील का छोड़ जाने के बाद, लेकिन फिर भी उसकी फैमिली यानी उसकी माँ ख़ास तौर पर उसे निकम्मा ही कहती है। ये बात मुस्तफ़ा को हर्ट कर रही है। गो कि मुस्तफ़ा यही कहता है कि उस पर ये बातें असरअंदाज नहीं होती, लेकिन फिर भी वो अंदर से इन बातों से काफ़ी दुखी हो जाता है। इसी वजह से शर्जीना उसका हौसला बढ़ाती है और उससे यही कहती है कि मुस्तफ़ा तुम फिक्र ना करो, तुमने अपनी सी हर मुमकिन कोशिश की, अब इनको भी कर लेने दो। अगर ये बाबा की अच्छी देखभाल कर सकते हैं तो करने दो, कोई बात नहीं। सब जानते हैं कि तुमने अपनी बेहतरीन कोशिश की और वो हॉस्पिटल जिसमें बाबा का ट्रीटमेंट हो रहा था वो बहुत अच्छा था, तुम फिक्र ना करो।